हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू जैज़ द इंग्लिश। फ्रेंड्स, लास्ट के 2 वीडियोस में मैंने आपको सिंटैक्स से रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं, जिनमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो पॉइंट्स होते हैं, किस तरह से उनको हम करेक्टली सेंटेंस में यूज़ करते हैं, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो सबसे पहला टॉपिक था नाउन, उससे रिलेटेड कुछ रूल्स मैंने आपको बताए। अगर आपने वो दोनों ही वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं नीचे वीडियो के लिंक दे दूंगा, उससे आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे पजेसिव केस की, यानी कि नाउन होता है, हम उसके साथ किस तरह से हम पजेसिव केस का प्रयोग करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में यही हम सीखने वाले हैं। पजेसिव केस का मतलब होता है कि किसी भी नाउन का किसी दूसरे नाउन के ऊपर अपना अधिकार होना। पजेसिव केस का प्रयोग करने के लिए हम एक तो एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं और उसके साथ साथ दूसरा एस का प्रयोग करते हैं। एपोस्ट्रोफी जो होता है वो कॉमा की तरह से ही होता है, लेकिन जो कॉमा होता है वो सेंटेंस की किसी भी लाइन में नीचे की तरफ प्रयोग किया जाता है, और जो एपोस्ट्रोफी होता है वो किसी भी नाउन के बिल्कुल ऊपर राइट हैंड कॉर्नर पे यूज़ किया जाता है। उसके बाद ही हम एस का प्रयोग भी करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो लेक्चर। आज के इस टॉपिक में नाउन से रिलेटेड ही जो पॉइंट है, जो टॉपिक है, वो है पजेसिव केस। इसमें जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, पजेसिव केस को प्रदर्शित करने के लिए एक एपोस्ट्रोफी का यूज़ किया जाता है और उसके साथ साथ एस का प्रयोग भी किया जाता है। कभी कभी केवल और केवल एपोस्ट्रोफी का ही प्रयोग किया जाता है। मैं बताऊंगा कि कब, कहाँ, किस तरह से एपोस्ट्रोफी और एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है और कहाँ केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले हम यहाँ रूल नंबर 1 की बात करते हैं। सबसे पहला नियम हम देखते हैं, एपोस्ट्रोफी का जो यूज़ है किस तरह करेंगे। सबसे पहले जो जीवधारी होते हैं उनके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। किस तरह से प्रयोग करते हैं? एपोस्ट्रोफी का मतलब है कि इसमें पहले ये देखिए, यहाँ पे मैंने यूज़ किया है एपोस्ट्रोफी है, फिर उसके साथ एस का प्रयोग किया गया है। कैसे यूज़ करते हैं? पहला सेंटेंस देखते हैं, द काउज टेल इज़ वेरी लॉन्ग। यहाँ काउ नाउन है और यहाँ पे एपोस्ट्रोफी का यूज़ हमने कर दिया और यहाँ एस का यूज़ कर दिया, यानी गाय की जो पूंछ है वो बहुत लंबी है। यहाँ पे पजेशन शो किया जा रहा है। किसका पजेशन शो हो रहा है? गाय का पजेशन शो हो रहा है। किस पर? उसकी पूंछ पर। इसको पढ़ने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, यहाँ मैंने एक बॉक्स में एक नोट लिखा है। नोट के विषय में हम जान लेते हैं। सिंगुलर नाउन जो होता है उसमें हम पहले एपोस्ट्रोफी चिन्ह लगाते हैं, उसके बाद हम एस का प्रयोग करते हैं। अगर कोई भी नाउन सिंगुलर है तो हम पहले एपोस्ट्रोफी यानी ऊपर की साइड में कॉमा लगाएंगे, उसके बाद एस का प्रयोग करेंगे। और यदि प्लूरल नाउन है तो उसमें एस पहले लगाते हैं, फिर उसके बाद एपोस्ट्रोफी लगाते हैं। एक कंडीशन और है, कैसे लगाते हैं? प्लूरल नाउन यदि एस पर समाप्त होता है तो एस के बाद केवल एपोस्ट्रोफी ही हम लगाएंगे। यानी कभी कभी ऐसा भी होगा कि जो प्लूरल नाउन होगा वो एस पे ही खत्म होगा, तो जब एस पे खत्म होगा तो हम वहाँ पे ऊपर की साइड में कॉर्नर, राइट हैंड कॉर्नर पे केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे। अब हम यहाँ सेंटेंसेस में देखेंगे। दूसरा सेंटेंस है, सीताज हस्बैंड इज़ अ टीचर। यहाँ सीता के साथ में हमने एपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया है और उसके साथ साथ एस का भी प्रयोग किया है, क्योंकि सीता सिंगुलर नाउन है। अगला सेंटेंस देखते हैं, बॉयज़। अब देखो यहाँ बॉय में एस लगा है, ये प्लूरल नाउन है। चूंकि ये प्लूरल नाउन है, एस ऑलरेडी लगा है, तो इसलिए इसमें हम यहाँ पे केवल और केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग ही करेंगे। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, कुछ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स होते हैं। पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें हम बेजानदार, जो या तो चीज़ें हों या कोई भी नाउन हो, उसको हम जीव मान लेते हैं, यानी सजीव मान लेते हैं। कैसे? जैसे नेचर्स लॉ। यहाँ नेचर यानी प्रकृति पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसको हमने सजीव मान लिया है और इसी के साथ हमने एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर दिया है। इसी तरह से फॉर्च्यून्स फेवर, यहाँ एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ कर दिया। इसके बाद एट ड्यूटीज़ कॉल, यहाँ ड्यूटी के बाद एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर दिया। और इसके बाद अगला एट डेथ्स एंड, यहाँ डेथ के साथ में हमने
किसका प्रयोग कर दिया, एपोस्ट्रोफी का प्रयोग कर दिया और साथ में एस का प्रयोग भी कर दिया। तो इस तरह से पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है टाइम हो यानी समय, स्पेस या वेट, इनको प्रकट करने वाले जो नाउन होते हैं उनके साथ भी हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग ही करते हैं। कैसे करते हैं, अ डेज मैच, यहाँ डे के साथ में हमने एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया। अ पाउंड्स, यहाँ पाउंड के साथ में एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया। अ पाउंड्स वेट। फिर है 3 डेज, यहाँ डे प्लूरल है, एस लगाए इसलिए हमने केवल यहाँ एपोस्ट्रोफी का ही प्रयोग किया है। इसके बाद अगला पॉइंट अ मीटर्स लेंथ, यहाँ हमने मीटर के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर दिया। अगला पॉइंट देखते हैं, कुछ परिचित फ्रेजेस, कुछ ऐसे फ्रेजेस होंगे जिनके साथ ऑलरेडी एपोस्ट्रोफी एस या केवल एपोस्ट्रोफी लगा रहता है। यहाँ एट हिज फिंगर्स, यहाँ देखिए यहाँ केवल और केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया गया है चूँकि फिंगर्स प्लूरल है। एट आर्म्स लेंथ, यहाँ आर्म सिंगुलर है, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया है। एट वंस विड्स एंड्स, ये फ्रेंड्स फ्रेजेस हैं, तो फ्रेजेस के साथ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग हम करते हैं। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके अंत में या तो सी ई लगा होगा या केवल और केवल एस लगा होगा और उसके बाद अंत में एस ए के ई सेक भी लिखा होगा। अगर ये कंडीशन है तो हम क्या करेंगे, उन नाउन में केवल और केवल एपोस्ट्रोफी का ही प्रयोग हम करते हैं। एपोस्ट्रोफी मतलब एपोस्ट्रोफी चिन्ह जो होता है, यानी ये कॉमा ऊपर, ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट का यूज़ नहीं करना है, केवल एपोस्ट्रोफी का ही यूज़ करना है। एस हम यहाँ नहीं लगाएंगे, जैसे फॉर कॉन्शियंसेस सेक, यहाँ सी ई है, केवल हमने एपोस्ट्रोफी का ही प्रयोग किया है चूँकि यहाँ पे एस ए के ई सेक भी लगा हुआ है। इसके बाद अगला पॉइंट फॉर जस्टिस सेक, यहाँ सी ई है जस्टिस में, सेक लगा है, एपोस्ट्रोफी का ही यूज़ किया है केवल। यहाँ है फॉर गुडनेस सेक, यहाँ डबल एस लगा है, यानी लास्ट में यहाँ पे एस लगा है तो हमने केवल एपोस्ट्रोफी का ही प्रयोग कर दिया। ऐसी स्थिति में हम यहाँ एपोस्ट्रोफी ही यूज़ करेंगे, इसके साथ एस का प्रयोग हम नहीं करते हैं। अगला पॉइंट, जब पुरुष हो या स्त्री हो या बच्चे हों, इनके साथ जो नाउन होते हैं अगर बहुवचन में हों लेकिन अंत में एस नहीं लगा हो, या तो पुरुष यानी मेल्स जो होते हैं या बच्चे होते हैं या महिलाएं होती हैं, इनसे रिलेटेड जितने भी नाउन होंगे उनमें हम पहले हम एपोस्ट्रोफी चिन्ह लगाते हैं, फिर उसके बाद एस का प्रयोग भी हम करते हैं। यद्यपि मैंने अभी आपको बताया कि अगर प्लूरल नाउन है तो उसमें हम केवल एपोस्ट्रोफी का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन वहाँ पर हमको ये ध्यान रखना है कि वहाँ केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग तभी करेंगे जब एस दिया होगा। लेकिन ये जो प्लूरल नाउन है, या पुरुष हों या बच्चे हों या स्त्रियां हों, इनमें एस नहीं लगा होगा, इसलिए यहाँ हम एपोस्ट्रोफी का भी प्रयोग करेंगे और एस का भी प्रयोग करेंगे। जैसे विमेन, विमेन में है प्लूरल नाउन लेकिन यहाँ एस नहीं लगा, हम इसलिए यहाँ क्या यूज़ किए हैं, एपोस्ट्रोफी और एस का प्रयोग कर दिए। फिर है मेंस वेयर, यहाँ मैन के साथ में एपोस्ट्रोफी एस दोनों का यूज़ किया है। इसके बाद चिल्ड्रंस लाइब्रेरी। तो अगला पॉइंट हमारा ये कहता है कि अगर कंपाउंड नाउन है तो कंपाउंड नाउन के अंत में जो नाउन होता है उसी के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। कैसे प्रयोग करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज माई सिस्टर इन लॉ, ये सिस्टर इन लॉ ये आपका कंपाउंड नाउन है। हम यहाँ पे अगर पॉजेसिव केस का प्रयोग करेंगे तो ये बाद वाला जो नाउन है लॉ, इसी के साथ हम एपोस्ट्रोफी लगाएंगे और उसके साथ एस का भी प्रयोग करेंगे। इसीलिए मैं यहाँ यूज किया है दिस इज माई सिस्टर इन लॉज हाउस। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, आई डू नॉट नो योर ब्रदर इन लॉज फादर। यहाँ अगला पॉइंट, अगला ये कंपाउंड नाउन है पूरा और लास्ट वाला जो नाउन है इसमें ये है, इसी के साथ हमने एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया है। अगला पॉइंट को बढ़ते हैं, अगर कोई वस्तु, कोई ऐसी चीज या वस्तु है जो दो नर या नारी यानी कि मेल हो या फीमेल हो उनकी साझे की है, मतलब ये दोनों की एक ही चीज है, तो हम क्या करते हैं, जो बाद में नाउन आता है उसी के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके वहां पॉजेसिव केस का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ देखते हैं हम, जैसे यहाँ पे पहला सेंटेंस, सीता एंड सरला, स्कूल इज वेरी फार,
यानी सीता और सरला का जो स्कूल है वो बहुत दूर है। यहाँ पे सीता और सरला का जो स्कूल है दोनों का स्कूल एक ही है, इसलिए यहाँ हमने जो एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया है, जो पजेसिव केस का यूज किया है वो बाद वाले नाउन के साथ किया है। यहाँ सरला के साथ हमने एपोस्ट्रोफी और एस का प्रयोग कर दिया है। इसका मतलब हो गया सीता और सरला का जो स्कूल है वो बहुत दूर। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, रामू एंड श्यामू स्लेट इज मेड ऑफ टिन। यानी स्लेट एक है लेकिन किसकी है, रामू की और श्यामू की, दोनों की एक ही स्लेट है। इसलिए हमने ये जो बाद वाला नाउन है श्यामू, इसके साथ हमने एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया है और इसको पजेसिव केस में यूज कर दिया है। अगला हम पॉइंट देखते हैं, अगला नेक्स्ट रूल देखते हैं। लेकिन यदि दो व्यक्तियों की अलग अलग चीजें हैं तो प्रत्येक नाउन, यानी दो नाउन हो, दो व्यक्ति हो, उनकी चीजें अलग अलग हैं, तो हम क्या करेंगे, जो पहला नाउन होगा उसके साथ भी एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे और जो दूसरा नाउन होगा उसके साथ भी हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग ही करेंगे। अगला एग्जांपल देते हैं, शैलीज एंड वर्ड्सवर्थ्स पोएम्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ शैली एक पोएट है, वर्ड्सवर्थ भी पोएट है, दोनों की पोएम है और दोनों की जो पोएम्स हैं, कविताएं हैं, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत रुचिकर है। तो यहाँ वर्ड्सवर्थ के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे और शैली के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस का यूज हम करेंगे। इसलिए यहां हम कह सकते हैं शैलीज एंड वर्ड्सवर्थ्स पोएम्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। अब अगला नियम देखते हैं, डबल पजेसिव का प्रयोग नहीं करते हैं। डबल पजेसिव का प्रयोग मतलब यहाँ देखिए वाइफ के साथ भी एस लगा है, एपोस्ट्रोफी लगा है और ब्रदर के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस लगा है। तो ये इस तरह से सेंटेंस अगर एग्जाम में आता है तो ये इनकरेक्ट माना जाता है। डबल पजेसिव इसमें यूज किया गया जो कि गलत होता है। ऐसे सेंटेंस को जब हम सही करके लिखेंगे, यानी करेक्ट करके लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, जब भी इस तरह का सेंटेंस आएगा तो बाद वाला जो एपोस्ट्रोफी एस का नाउन होगा उसके साथ में जो नाउन है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम आर्टिकल यूज करते हुए द सन लिखेंगे, फिर ऑफ लगाएंगे और उसके बाद में ये जो माई वाइफ्स ब्रदर है उसको हम पूरा लिख देंगे, माई वाइफ्स ब्रदर। लेकिन यहाँ जब ब्रदर लिखेंगे तो एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे, तभी ये सेंटेंस करेक्ट माना जाएगा। तो सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, द सन ऑफ माई वाइफ्स ब्रदर हैज कम। अगला सेंटेंस देखते हैं, माई मास्टर्स ब्रदर्स। यहाँ ब्रदर के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाया गया है और मास्टर के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस लगाया गया है, जो कि बिल्कुल इनकरेक्ट होता है। करेक्ट कैसे करेंगे, अभी जैसे मैंने बताया, बाद वाला नाउन क्या है यहाँ पे, ये है डॉटर। तो क्या करेंगे, इसको सबसे पहले ले आएंगे द डॉटर और उसके बाद ऑफ लगा देंगे एक पजेसिव केस खत्म करने के लिए। द डॉटर ऑफ माई मास्टर्स, ये पूरा लिख देंगे ब्रदर, माई मास्टर्स ब्रदर हैज परचेज्ड अ कार। ये सेंटेंस अब पूरी तरह से करेक्ट हो गया। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने आपको पजेसिव केस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स, पॉइंट्स, एग्जाम्पल्स आपके सामने रखे, आपको समझाने का प्रयास किया। आशा करता हूं कि आज के इस वीडियो लेक्चर में दी गई जानकारी और बताए गए और समझाए गए जो रूल्स हैं वो आपकी समझ में जरूर आए होंगे। और यदि आपको ये सारे पॉइंट्स समझ में आए हों तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दें। और हाँ दोस्तों, यदि आप मेरे इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।